वेलकम बैक टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 चैप्टर 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर के ऊपर। और सोशियोलॉजिकल थिंकर में डरखेम के ऊपर हम जो है पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था रीड करते हैं। क्वेश्चन है Durkheim suggests society is more than the sum of individual. Society is more than sum of individual. Do you agree? Why? आपको जो है ये 2022 में पूछा गया था। ये आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जो थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट है उसके ऊपर। तो इसे कैसे आंसर करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा लिखा इमाइल डरखेम। तो यहाँ पे आपको एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है। हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है। जैसे आपको क्वेश्चन में हालांकि उसने जो नेम लिखा है वो डरखेम लिखा है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे स्पेशली जब इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप उसका जो पूरा नेम है हमारे सोशियोलॉजिस्ट का वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और उसे चाहे तो आप बॉक्स में भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये आप जब इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन की शुरुआत करोगे हमारे सोशियोलॉजिस्ट उनके नेम के साथ, तो आप उनका जो पूरा नेम है जैसे मार्क्स हम लिखते हैं उसे हम कार्ल मार्क्स लिखेंगे, तो वैसे ही जो डरखेम्स हैं उन्हें हमें हमारी डरखेम ऐसा पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया लगता है। नेक्स्ट रीड करते हैं। इसे आप अंडरलाइन करोगे इस तरीके से, माइल डरखेम बिलीव दैट सोसाइटी इज सुई जनरिस। तो ये उनका कहना है कि जो सोसाइटी है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है, तो उसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। सुई जनरिस जो कीवर्ड्स है इसे आप अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद लिखा है एंड नॉट मेरली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही इंट्रोडक्शन में लिखना है जिस जैसे उसने सोसाइटी इज मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल हमें इसे प्रूव करना है, तो हमने वैसे ही जो इंट्रोडक्शन है वो बताया कि जो डरखेम है उनका ये मानना है कि जो सोसाइटी है वो एक सुई जनरिस है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट रियलिटी की तरह ये जो है एक्ट करती है। नॉट मेरली एंड कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ जो इंडिविजुअल है उसका कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से जो थ्योरी पार्ट देखा था हमने डिस्कस किया था। अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देखिएगा, मैं ऊपर आई बटन पे वो जो वीडियो है वो अटैच कर दूंगा। नेक्स्ट रीड करते हैं थ्रू दी कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट। तो यहाँ पे जो सोशल फैक्ट है इसे आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड द सोसाइटी शेप इंडिविजुअल बिहेवियर। जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करता है। तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन सेट कर दिया। ऐसे ही आपने कोशिश करनी है 25 से 30 वर्ड में जो अपना इंट्रोडक्शन है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे सोशल फैक्ट के ऊपर छोड़ा था तो हम पहले डिफाइन करेंगे कि सोशल फैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिर से हम लिखेंगे डरखेम। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दोगे, जैसे हमने पहले जो नेम है वो यूज किया उसे हमने अंडरलाइन किया चाहे बॉक्स किया। नेक्स्ट जब भी ये नेम आएगा तो इसे हम यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, और ना ही इसका जो फुल नेम है वो लिखेंगे। अब हम जो शॉर्ट नेम हम जैसे कहते हैं जैसे मार्क्स डरखेम वही यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा जो नेम है वो यूज नहीं किया है। ठीक है, आप भी जब भी आगे यूज करोगे तो शॉर्ट नेम यूज करोगे। और यहाँ पे जो है अंडरलाइन करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो वहां पे आप बॉक्स और अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इस आंसर में जो अंडरलाइनिंग वाला पार्ट है वो मिसिंग रखा है। ठीक है, और जो भी पॉइंट है वो मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे सोशल फैक्ट को। डरखेम डिफाइंड सोशल फैक्ट को अंडरलाइन करेंगे एज एन एक्सटर्नल कोहेसिव एंड जनरल वे ऑफ एक्टिंग। यहाँ पे जो 3 कीवर्ड है इसे आप अंडरलाइन करोगे। थिंकिंग एंड फीलिंग दैट रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर, तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, अभी हम एग्जांपल्स लिखेंगे। एग्जांपल्स में कैसे हम लिखने वाले हैं, इंस्टीट्यूशंस लाइक लॉ, रिलीजन, एजुकेशन एंड फैमिली एम्बोडी दी कलेक्टिव कंसाइंस। यहाँ पे जो कलेक्टिव कंसाइंस है ये कीवर्ड है, ये आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस बात को प्रूव करने वाला हूँ कि जो सोसाइटी है वो मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया लॉ का, रिलीजन का, एजुकेशन का और फैमिली का। इसकी वजह से जो कलेक्टिव कंसाइंस है सोसाइटी में वो आता है, और इसी कलेक्टिव कंसाइंस की वजह से क्या होता है, इंश्योरिंग सोशल कोहेजन अंडरलाइन करेंगे एंड सोशल सोलिडारिटी। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप अंडरलाइन करोगे।
आपने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है अपने आंसर में, वो सोशियोलॉजी की ही करनी है और जो स्पेसिफिक थिंकर है, जो उसने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, वही आप अपने आंसर में यूज़ करने वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सोशल फैक्ट क्या है, एग्ज़ाम्पल के साथ वो बता दिया है, जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो सोसाइटी है, वो मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है? आगे मैं उनकी जो अलग-अलग थ्योरी है, जैसे थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट जो हमने डिस्कस कर लिया, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है सुसाइड वाली और रिलीजन वाली, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आगे लिखा है, "ए स्टडी ऑफ सुसाइड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इवन seemingly personal acts are influenced by levels of social integration अंडरलाइन करेंगे एंड मोरल रेगुलेशन, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे हमने एग्जांपल जो कोट किया है वो बताया सुसाइड का, ठीक है? जैसे ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इवन सीमिंगली पर्सनल एक्ट्स जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इनके द्वारा सोशल जो इंटीग्रेशन एंड मोरल रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है? तो ये भी हमने अलग-अलग टाइप के जो सुसाइड होते हैं वो हमने इन्हीं बेसिस के ऊपर जो है जज किया था सोशल इंटीग्रेशन एंड मोरल रेगुलेशन के ऊपर। आई होप आपने जो है तो आई होप आपको ये पता होगा कि कितने टाइप के जो सुसाइड हैं बेस्ड ऑन सोशल इंटीग्रेशन एंड मोरल रेगुलेशन जो डडखेम ने हमें बताए हैं, ठीक है? उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे जो है कोट कर रहे हैं, ठीक है? ताकि हमारा जो आंसर है वो एज़ ए जस्टिफिकेशन उसकी जो है कंप्लीट लगे, ठीक है? नेक्स्ट लाइकवाइज़ अभी हम कुछ अदर एग्जांपल्स नोट करेंगे जैसे नेशनलिज्म एंड शेयर्ड मोरल वैल्यूज़ illustrate society's independent existence beyond individual preference, ठीक है? तो यहाँ पे जो सोसाइटी जो हमने इंडिपेंडेंट प्रूफ करना था, वो भी यहाँ पे बताया है कि कैसे जो नेशनलिज्म और अदर जो शेयर मोरल वैल्यूज़ हैं, वो सोसाइटी को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बताते हैं, ठीक है? वो सोसाइटी को एक इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस है, वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो है अपना जो पॉइंट है, जो उसने पूछा था सोसाइटी इज़ मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है? तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अभी जो है हम इसी पॉइंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक है? हाउएवर वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे जो है एक फ्लो चार्ट ऐड किया है। आप चाहे तो ये जो फ्लो चार्ट है अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, जब भी आपको इसी तरीके का आगे जो क्वेश्चन है पूछा जाए, ठीक है? जिसमें वो सोसाइटी को मोर देन इंडिविजुअल मानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा कंपैरिज़न है डर्केम वर्सेस जो वेबर है उनके पास, ठीक है? तो इसमें मैंने बताया है जो सोसाइटी है वो सोई जनरल्स है एज पर डर्केम, ठीक है? और उसके बाद इसकी वजह से सोशल और जो सोसाइटी है उसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशन में फैमिली, रिलीजन, लॉ ये सारी चीज़ें हमने आंसर में भी बताई हैं और ये एक सोशल फैक्ट है, ठीक है? और ये भी उनकी जो थ्योरी है सोशल फैक्ट वहीं से हमने ये जो रो चार्ट है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सोशल फैक्ट क्या है? एक्सटर्नल है, कोहेसिव और जनरल, ठीक है? और इसकी वजह से क्या होता है जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो शेप होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो है इस फ्लो चार्ट के ज़रिए ये भी प्रूव कर दिया। तो इस फ्लो चार्ट के ज़रिए हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो सोसाइटी है वो मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल है जो उसने पूछा है, ठीक है? नेक्स्ट अभी क्योंकि हमें क्रिटिसाइज़ भी करना है इस पॉइंट को, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेबर का। तो वेबर हमें क्या बताते हैं मीनिंगफुल सोशल एक्शन जो होते हैं, वो उनकी वजह से क्या होता है इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट करता है सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि ऐसा है कि इंडिविजुअल की एक्शंस की वजह से जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है? आप चाहे तो यहाँ पे जो है कोई एग्ज़ाम्पल भी ऐड कर सकते हो, जो हमें वेबर बताते हैं, ठीक है? जो मीनिंग एंड मोटिव्स उनकी जो थ्योरी है, आप चाहे तो उसकी एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इसी चीज़ को हमने यहाँ पे वर्डिंग में लिखा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करिएगा, अगर टाइम नहीं है तो आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है? आगे लिखा है हमने हाउएवर जब भी आप क्रिटिसाइज़ करोगे तो आप हाउएवर जो वर्ड है इसका यूज़ करोगे और साथ में कॉमा, ठीक है? उसके बाद इंटरप्रेटिविस्ट इसे आप अंडरलाइन करोगे। अभी हम किस जो स्कूल की बात करने करने वाले हैं इंटरप्रेटिविस्ट। ये क्या कहते हैं? सच एज़ वेबर को आप बॉक्स में करोगे। आर्ग्यू दैट सोसाइटी इज़ कंटीन्यूअसली क्रिएटेड एंड रिक्रिएटेड किसके द्वारा? थ्रू मीनिंगफुल सोशल एक्शन, ठीक है? जो सोशल एक्शन है जिसमें मीनिंग और मोटिव्स आता है इंडिविजुअल का, उसके द्वारा जो सोसाइटी है वो कंटीन्यूअसली चेंज होता रहता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है मेकिंग इंडिविजुअल एज एन एक्टिव एजेंट रादर देन पैसिव रेसिपिएंट ऑफ सोशल फोर्सेस, ठीक है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखोगे कि ऐसा नहीं है कि सोसाइटी है जो है उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा है कि जो इंडिविजुअल है उनके सोशल एक्शन की वजह से जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? तो दोनों तरफ ट्रू है। ऐसा जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं वेबर के व्यू के द्वारा, ठीक है?
नेक्स्ट लिखेंगे डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, अभी जो हमारा कंक्लूजन है वो लिखने वाले हैं। Durkheim's concept of social fact firmly established society as an autonomous moral order। तो इस कीवर्ड को आप अंडरलाइन करोगे, autonomous moral order। नेक्स्ट लिखेंगे laying the foundation for structural sociology। स्ट्रक्चरल सोशियोलॉजी कीवर्ड है, अंडरलाइन करोगे, ठीक है। तो इससे आप जो है इसकी जो इस स्टडी की जो इंपॉर्टेंस है उसके साथ आप जो है अपने आंसर को कंक्लूड करोगे। तो कैसा लगा आपको ये आंसर, और इसी फॉर्मेट में हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं। अब कमेंट में अपना जो व्यू है वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। इससे आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव होगा, और आपको क्या करना है, इसी जो क्वेश्चन के आपको जो नोट्स हैं वो रेडी करने हैं। इसी तरीके से आपको जो है आंसर शीट पे ये जो आंसर है वो नोट करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।